A very good morning to all the students of class 6th. Today in English, I am going to teach you lesson number 2nd of unit 2nd. Okay, it means 2.2. The name of the lesson is Black Beauty, which is given on page number 43 in your book. So here we will start. The story is based on a horse, okay, who was in black in color, and this was written by Anna Sewell. Okay, शी couldn't walk because when she was young she injured her ankle. वो क्यों नहीं चल पाई? बिकॉज जब वो छोटी थी तो उन्होंने अपनी एंकल पर लगा ली थी और उसकी वजह से वो हमेशा रेस्ट ऑफ हर लाइफ वो नहीं चल पाई थी. ठीक है, उनकी पूरी लाइफ में. ओके, सो दिस इज अ स्टोरी ऑफ अ ब्लैक हॉर्स. ओके, दैट शी मतलब एना स्यूअल रोट अ बुक एंड द बुक टाइटल्ड ब्लैक ब्यूटी द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ हॉर्स. ओके, so a horse is telling his story in this story. Okay, in this lesson a horse is telling his story. Okay, my early home. ये हॉर्स का पहले घर के बारे में बात हो रही है. The first place that I can remember well was a large pleasant meadow. जो मेरा पहला जगह जहाँ मुझे याद है वो क्या थी? एक बहुत लंबा सुंदर सा मिडो. मिडो मतलब घास का मैदान था. इट हैड अ पॉन्ड ऑफ क्लीन वाटर इन इट. और वहाँ पर एक पॉन्ड था जिसमें साफ पानी था. सम शेडी ट्रीज लीन्ड ओवर द पॉन्ड एंड वाटर लिलीज ग्रीव एट द फार एंड. और क्या था कि वहाँ पे जो पॉन्ड था उसके आसपास शेडी ट्री मतलब छायादार पेड़ थे जो पॉन्ड की तरफ झुके हुए थे और उस पॉन्ड में वाटर लिलीज थे. ठीक है, नील कमल के फूल उगे हुए थे एक पॉन्ड के एंड पर. ओवर द हेज ऑन वन साइड आई कुड सी अवर मास्टर्स हाउस. और दूसरे साइड में एक जगह अपने मास्टर का घर भी, मास्टर मीन्स मेरे मालिक का घर भी देख सकती हूँ. वाइल आई वॉज यंग, जब मैं छोटा था, आई लिव्ड अपॉन माई मदर्स मिल्क एज आई कुड नॉट ईट ग्रास. तो हॉर्स बोलता है जब वो छोटा था तो वो अपनी मदर के मिल्क पे जीता था, मतलब उसकी मदर का मिल्क पीता था वो. ओके, क्योंकि वो उस टाइम पे घास नहीं खा सकता था. इन द डे टाइम आई रैन बाय हर साइड एंड एट नाइट आई ले डाउन क्लोज बाय हर. तो दिन के टाइम में जब भागता भी था तो अपनी मदर के पास साथ ही भागता था और रात में उनके पास ही सोता था. व्हेन इट वाज हॉट वी यूज्ड टू स्टैंड बाय द पॉन्ड इन द शेड ऑफ ट्रीज. जब गर्मी होती थी तो हम क्या करते थे? पॉन्ड के पास में खड़े हो जाते थे. किसके शेड में? पेड़ की छाया में. When it was cold, और जब ठंड होती थी, we had a nice warm shed at one end of the meadow. और जब ठंड के समय में हमारे पास एक नाइस मतलब एक अच्छा सा गर्म शेड मतलब एक जगह थी जहाँ पर हम लोग रात में रहते थे. ठीक है, जो कहाँ थी? एंड ऑफ मिडो, उस घास के मैदान में के एक कॉर्नर पर थी. As soon as I was old enough to eat grass, my mother returned to her work, which was pulling our master's carriage. She used to go in the morning and come back in the evening. जैसे ही मैं बड़ा हुआ और मैं घास खाने लायक हो गया तो मेरी मदर वापस उसके उनके काम पर लौट चुकी थी. जो उनका काम क्या था? पुलिंग अवर मास्टर्स कैरेज, हमारे जो मालिक थे उनके घोड़ा गाड़ी खींचती थी. ठीक है, घोड़ा गाड़ी जो तांगा गाड़ी होती है ना वो चलाती थी मेरी मदर. शी यूज टू गो इन द मॉर्निंग एंड कम बैक इन द इवनिंग. तो वो सुबह जाती थी और शाम को वापस आती थी. देयर वर 6 young कॉल्स इन द मिडो बिसाइड्स मी. कॉल्स मतलब घोड़े के मेल जो बच्चे होते हैं ना, मेल हॉर्सेस, जो छोटे मेल हॉर्सेस रहते हैं उन्हें कॉल्स कहा जाता है. तो उस घास के मैदान में मेरे अलावा 6 और बच्चे थे. वन डे वी वर गैलोपिंग ऑल टुगेदर राउंड एंड राउंड द फील्ड. गैलोपिंग मतलब हम लोग तेज तेज भाग रहे थे. कहाँ पे? उसी फील्ड में गोल गोल. वाइल गैलोपिंग द कॉल्स वर फ्रीक्वेंटली बाइटिंग एंड किकिंग ईच अदर. और भागते भागते क्या कर रहे थे? वो जो दूसरे कॉल्स थे वो क्या कर रहे थे? एक दूसरे को मार भी रहे थे और एक दूसरे को काट भी रहे थे. व्हेन माई मदर सॉ दिस शी कॉल्ड मी एंड सेड. जब मेरी मम्मा ने ये देखा उन्होंने मुझे बुलाया और क्या कहा? I wish you to pay attention to what I am going to say to you. Your father has a great name in these parts. तो मदर क्या बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं जो तुम्हें बोल रही हूँ वो तुम बहुत ध्यान से सुनो, बिकॉज तुम्हारे जो फादर हैं उनका इस जगह पर बहुत ज़्यादा नाम है. ओके, योर ग्रैंडफादर वॉज अ फेमस रेस हॉर्स एंड योर ग्रैंड मदर हैड अ वेरी स्वीट टेम्पर. तुम्हारे जो ग्रैंडफादर थे वो एक बहुत ज़्यादा फेमस रेस हॉर्स मतलब एक ऐसे घोड़े थे जो रेस में भागते थे. और तुम्हारी ग्रैंड मदर का बहुत अच्छा नेचर था, उनका टेम्पर बहुत अच्छा स्वीट था. एंड आई थिंक यू हैव नेवर सीन मी किक और बाइट. और तुमने मुझे भी कभी भी किसी को किक करते हुए या बाइट करते हुए नहीं देखा होगा.
आई होप यू टू विल ग्रो अप जेंटल एंड गुड, और मैं ये सोचती हूँ कि तुम भी बड़े होकर अच्छे बनोगे. नेवर लर्न बैड वेज, कभी भी बुरी चीज़ें मत सीखना. ऑलवेज डू योर वर्क विद अ स्पिरिट ऑफ गुडविल, हमेशा तुम्हारा काम एक अच्छी गुडविल. गुडविल क्या होती है? हेल्पफुल फीलिंग्स और अच्छे नेचर से अपना काम करना. नेवर बाइट और किक इवन इन प्ले, कभी भी खेलते वक्त भी किसी को न मारना और न काटना. लिफ्ट योर फीट वेल व्हेन यू ट्रॉट, और तुम्हारे पैर, ट्रॉट मतलब जब तुम नॉर्मली धीरे धीरे भी चलते हो या भागते हो तो भी अपने पैर को तुम अच्छे से ऊपर की ओर उठाकर चलोगे. आई हैव नेवर फॉरगॉटन माई मदर्स एडवाइस, आई नो शी वॉज अ वाइज ओल्ड मैन एंड अवर मास्टर लव्ड हर डियरली. तो मैंने मेरी मदर, जो ब्लैक हॉर्स है हमारा, वो क्या बोलता है, मेरी मदर ने जो मुझे एडवाइस दी मैंने उसे कभी भी नहीं बोला, बिकॉज मुझे पता था कि वो एक ओल्ड मैन मतलब एक बूढ़ी घोड़ी हैं और वो मेरे मास्टर उनसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छी घोड़ी थी. तो इसलिए जो हमारा ब्लैक ब्यूटी है और ये उसकी मदर है, तो उसकी मदर उसे जो लेसन देती है वो कभी भी नहीं बोलता है क्योंकि उसको पता रहता है कि उसकी मदर जो है वो बहुत अच्छी घोड़ी है और उसके जो मास्टर, उनके जो मालिक है, वो उसकी मदर को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. Our master was a kind and gentle person. He gave us good food and good lodging. हमारा जो मालिक थे वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे और वो हमें खाने के लिए अच्छा खाना और रहने के लिए एक अच्छी जगह देते थे. लॉजिंग मतलब रहने की जगह. He spoke to us as kindly as he did to his own children. और वो हमसे उसी तरीके से बात करते थे जैसे वो अपने खुद के बच्चों से बात करते थे. When my mother saw him at the gate, she would neigh. जैसे ही मेरी माँ उन्हें गेट पर आते हुए देखती थी, नाए मतलब जो घोड़े की हिहाने की आवाज़ होती ना, हिनहिनाने की आवाज़, वैसे करके मेरी माँ खुश होकर उनके पास भाग कर जाती थी. और मास्टर वुड पैट एंड स्ट्रोक हर, हमारे जो मास्टर थे, हमारे जो मालिक थे, वो उनको पैट मतलब ऐसे थपथपाते थे और क्या बोलते थे, वेल ओल्ड पैट ही वुड से. और क्या बोलते थे, वेल ओल्ड पैट. हाउ इज़ योर लिटिल डाकी, और पूछते थे डाकी. डाकी मतलब ब्लैक जो हॉर्स है हमारा, उसको निकनेम दे रखा था, तो निकनेम क्या था, डाकी. ओके, तो पूछते थे कि तुम्हारा डाकी कैसा है. देन ही वुड गिव मी अ पीस ऑफ ब्रेड विच वॉज वेरी टेस्टी, और फिर वो आके मुझे एक पीस ऑफ ब्रेड देते थे जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता था. समटाइम्स ही ब्रॉट अ बिग रेड कैरेट फॉर माई मदर, और कभी कभी वो मेरी माँ के लिए बहुत बड़ी लाल गाजर भी लेकर आते थे. माई मदर्स नेम वॉज डचेस, मेरी मम्मा का नाम क्या था, डचेस. जो हमारा ब्लैक हॉर्स है उसकी मदर का नाम था डचेस, बट ही ऑफन कॉल्ड हर पैट. लेकिन हमारे जो मालिक थे वो मदर को क्या कहते थे, पैट कहते थे. आई वॉज डल ब्लैक सो ही कॉल्ड मी डाकी, लेकिन मैं उतना ज़्यादा शाइनी ब्लैक नहीं था, थोड़ा डल ब्लैक था, इसलिए वो मुझे क्या कहते थे, डार्की कहते थे. एज आई ग्रू अप माई ब्लैक कोट बिकेम वेरी फाइन सॉफ्ट एंड ब्राइट, और जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ तो मेरा जो ब्लैक कोट था, मेरा जो ब्लैक कलर का स्किन था, वो कैसा हुआ, जैसे ही मैं बड़ा होता गया वो सॉफ्ट होता गया और बहुत ज़्यादा चमकीला होता गया, बहुत शाइनी ब्लैक हो गया था. When I was 4, my master broke me in. जैसे ही मैं 4 साल का हुआ, मेरे मास्टर ने क्या किया, मुझे डिसिप्लिन करना शुरू कर दिया. आई फेल्ट वेरी टेरिबल व्हेन अ थिक पीस ऑफ स्टील वॉज पुश्ड बिटवीन माई टीथ एंड टंग एंड हेल्ड फास्ट बाय लेदर स्ट्रेप्स. और मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता था, मतलब जब उनके मतलब जो ब्लैक हॉर्स था उसके मुंह में जब उन लोगों ने ताबुक बांध दिया और जिससे वो उस हॉर्स को कंट्रोल करते थे वो सब उन्होंने बांध दिया, तो वो चीज़ उस हॉर्स को पसंद नहीं आती थी. एज अ फर्दर पार्ट ऑफ माई ट्रेनिंग आई वॉज पुट इन अ फील्ड विथ शीप एंड काउज. और मेरी ट्रेनिंग का एक ऐसा पार्ट था जिसमें मुझे खेत में किसके साथ छोड़ दिया जाता था, शीप और काउज के साथ. दिस फील्ड वॉज नेक्स्ट टू अ रेलवे, और ये खेत किसके पास में था, रेलवे लाइन के पास में था. आई शैल नेवर फॉरगेट द फर्स्ट ट्रेन दैट रैन बाय, और मैं अभी तक वो जो पहली ट्रेन वहाँ से निकली थी उसको नहीं भूल पाया हूँ. आई थॉट इट ड्रेडफुल बट द काउज वेंट ऑन ईटिंग क्वाइटली. मुझे तो लगा बहुत ज़्यादा खतरनाक क्योंकि उसकी आवाज़ ही बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है ट्रेन की, लेकिन जो काउज थी वहाँ पे, जो गाय थी, वो आराम से अपना खाना खा रही थी. दे डिडंट इवन रेज देयर हेड एज द फ्राइटफुल थिंग वेंट रोरिंग पास्ट. उन्होंने तो अपना सिर उठाकर भी नहीं देखा जैसे वो ट्रेन वहाँ से बहुत ज़ोर से पास हुई. इवेंचुअली आखिर में क्या हुआ, आई फाउंड दैट इस टेरिबल क्रीचर नेवर केम इन टू द फील्ड और डिड मी एनी हार्म. लेकिन मुझे बाद में क्या पता चला कि एक वो नॉर्मल सा एक ऐसा मतलब टेरिबल क्रीचर, यहाँ पे ट्रेन का नाम है
यहाँ पे जो ब्लैक हॉर्स है वो टेरिबल क्रीचर किसे कह रहा है, ट्रेन को कह रहा है। तो उसने क्या कहा कि आखिर में मुझे ये चीज़ समझ में आई कि वो जो ट्रेन है वो कभी भी फील्ड में नहीं आएगी और हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी। सिंस देन आई एम एज विदाउट फियर एट अ रेलवे स्टेशन एज इन माई ओन स्टेबल। और मैं उसके बाद वैसे ही रेलवे स्टेशन पे निडर हो गया जैसे मैं खुद के स्टेबल मतलब अस्तबल में रहता था। Okay, so this was the first part of this lesson. Tomorrow we will read the second one. Okay, thank you.